बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं मोहम्मद उस्मान ऑफिशियल। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको ताज़ा अपडेट्स मिलती रहें। आज का हमारा मौजू है जी कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों की दोबारा सरगर्मियाँ क्यों और कैसे शुरू हुई, मकासद क्या है, और बन्नू कंटोनमेंट के ऊपर हमला और सीटीडी के ऑफिस पर हमला और उसके बाद कैदियों को छुड़ाए जाना और फिर ऑपरेशन का वहाँ जारी होना, आखिर मामला है क्या, और अभी तक ये कार्रवाइयों पर काबू क्यों नहीं पाया जा सका कि हमें तो ये बताया गया था और खबरें भी आई और हमने देखा कि इन इलाकों में हालात निस्बतन पुरसकून रहे, लेकिन अचानक हुआ क्या? तालिबान के अफगानिस्तान में बरसर इक़्तिदार आने के बाद से कार्रवाइयों में क्यों इजाफा हुआ? पहले अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के फोर्सेस को निशाना बनाया जाता रहा और उसके बाद अब ये शहरी इलाकों में घुसकर जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और साथ जो शिकायत मिल रही हैं कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो अरकान असम्बली हैं, ख़ास तौर पर एएनपी के लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं, इस तरीके से दूसरे जो समाजी कारकुन हैं वो भी खतरे की जद में है। और आपको याद होगा सवात के अंदर एक ओपनली जो दहशत गर्दों की कार्रवाइयां नजर आई, उनकी गाड़ियां सड़कों में घूमती नजर आई, रास्ते में वो चेकिंग करते हुए नजर आए, बड़ा शोर मचा, सवात के अवाम बाहर निकले, उन्होंने बहुत बड़े बड़े एहतजाजी मुजाहरे किए और उसके बाद हुकूमत को भी जरा होश आया। लेकिन अब अचानक बन्नू के अंदर वाकया पेश आता है, उससे पहले पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया जाता है और पिशावर के सराउंडिंग्स के अंदर भत्ते की जो कार्रवाइयाँ हैं वो अरूज पर है, अगवा की कार्रवाइयाँ अरूज पर हैं। क्यों ऐसे वाकयात हैं कि जो हम उस पर काबू पाने में नाकाम रहे हैं? और आखिर क्या वजह है कि जब अशरफ गनी हुकूमत थी या दूसरी हुकूमत थी तो निस्बतन ये कार्रवाइयाँ कम थी? अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में वापस आने के बाद आखिर क्यों ये कार्रवाइयाँ नहीं रुक सकी? तो उसकी वजह ये है कि यहाँ तो एक बड़ा इफेक्टिवली पाकिस्तान के फ़ौज ने ऑपरेशन किया और ये जो लोग थे यहाँ से भाग कर अफगानिस्तान में उन्होंने पनाह ली। और जब तालिबान वहाँ बसर इक़्तिदार आए तो उनका ये बुनियादी नुक्ता था मुआहदे का कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन हमने ये देखा कि खुद तालिबान अफगानिस्तान के अंदर हमलों की जद में रहे और उसके बाद जो पाकिस्तान की सरहद से के करीब जो इलाके थे वहाँ पाकिस्तानी फ़ौज को और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जाता रहा। पाकिस्तानी फ़ौज ने भी उसका मौसर जवाब दिया। अभी गुज़िश्ता दिनों चमन के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से अफ़गान अफ़वाज ने, अफ़गान फोर्सेस ने खुलेआम मार्टर गोलों के ज़रिए भारी गोलाबारी करके वहाँ निहत्ते अवाम को शहीद किया। और उसके बाद अब आपने देखा कि जो कलअदम तरीके तालिबान पाकिस्तान है, जिसको बहुत पहले से मुज़ाकरात में एंगेज रखा गया, मुज़ाकरात के नतीजे में उनका सीज़ फायर भी हुआ, लेकिन हमने देखा कि जैसे ही हालात बदले हैं कि गुज़िश्ता 2-3 महीने के अंदर इनकी कार्रवाइयाँ बढ़ गई हैं, कंट्रोल उतना मौसर नहीं रहा। और दूसरी तरफ एक सवाल उठाया जाता है कि हमारी जो सियासी जो सिचुएशन है और सियासी हालात हैं वो ऐसे हैं कि हमारी तमाम तर तवज्जो जो है वो एक दूसरे को नीचा गिराने में लगी हुई है कि पीडीएम है तो वो फलानी है, तहरीक इंसाफ है तो वो फलानी है, कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। ना हमारी को तवज्जो माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए है, ना हमारी को तवज्जो जो है वो अमन अमान की सूरत हाल को काबू रखने के लिए है। उसका नतीजा ये निकला है कि ऐसे अनासर ने इस सारी सूरत हाल का फ़ायदा उठाया है और खुलेआम इस वक्त रियासत को वो चैलेंज कर रहे हैं। और इस वक्त बन्नू कैंट के अंदर एक हसास इलाके के अंदर खुलेआम हमला करना, अपने साथियों को छुड़ाने की कोशिश करना, ये इंतहाई खौफनाक और ख़तरनाक वाक़या है। अगर अब भी संजीदा कोशिशें ना की गई और जो रिपोर्ट सामने आई है कौमी इदारों ने कि जो केपीके के अंदर इस्तेदाद कार है, जो सलाहियत है पुलिस की और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कितने इफेक्टिव है, तो उसके बारे में बड़े ऐसे इंकशाफात हुए हैं कि भाई वसाइल ही नहीं है। तो तालिबान का जो ख़तरा है वहाँ पे दोबारा पनपने का, वो सर उठा के खड़ा हुआ है। फौरी तौर पर संजीदा इसको ना लिया गया तो एक बार फिर पाकिस्तान जो है मुश्किलात का शिकार हो सकता है। दुनिया भी खबरदार कर रही है, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी खबरदार किया है कि जनाब होश करो, आंखें खोलो, और जो आपने एक गुज़िश्ता 10-12 साल मेहनत की है अमन कायम करने के लिए, हमारे हज़ारों जवानों ने कुर्बानियाँ पेश की हैं, हमारे शहरी शहीद हुए हैं, तो ये जो तकाजा ये तो यही करता है कि जनाब कुछ सीरियस इकदाम किए जाएँ और एक मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार किया जाए। और मुश्तरका लाहे अमल
اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب تمام سٹیک ہولڈرز ایک ٹیبل پہ بیٹھیں اور خدا کے لیے، ملک کے لیے سوچیں. ملک ہے تو ہم ہیں. تو اگلے ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات کرتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.